परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम इस वीडियो के अंदर जिस वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से है। ये 13वें अध्याय जो है काफ़ी बड़ा एक अध्याय है जिसके अंदर कई सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य से संबंधित वहाँ पर बताए हैं। इस पूरे 58 कलमों को पढ़ते हुए नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें अधिक समय जा सकता है कलम दर कलम पढ़ने में, परंतु मैं आपके लिए इसको और आपके लिए यह आसान हो सके इसके लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने बाइबल के साथ में रहे और आप अपने बाइबल को खोल कर जब जब हम जिन जिन भागों को पढ़ने जा रहे हैं उन भागों को आप पढ़ सकते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वचन के भाग को पढ़ने के बाद में फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे संबंधित जो संदेश प्रभु की आत्मा आपको देना चाहती है आप उसको सुन सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप इंटरनेट के अंदर हिंदी बाइबल को सर्च कर सकते हैं गूगल में, और उसके अंदर मत्ती के 13वें अध्याय को भी आप खोलकर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ वचन के भागों को पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, केवल जो प्रभु की आत्मा प्रेरणा दे रही उन बातों को मैं प्रकट करूँगा। बाकी जो भाग जिन जिन भागों को हम मनन करेंगे उसको आप इस वीडियो को रोक कर और पढ़ते हुए आप उसमें से देख सकते हैं। तो आइए हम देखें इसके पहले भाग के अंदर जो पहले कलम से 35वें कलम में है, जिसके अंदर यीशु मसीह समय में ये दृष्टांत जो है भीड़ के सामने प्रकट करते हैं। तो जो सबसे पहला दृष्टांत है हम इस पहले कलम से भाग से देख रहे हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो इस समय यीशु मसीह भीड़ के सामने कैसे हैं तो आप देख सकते हैं उसके पहले कलम से जैसे विवरण दिया गया है कि उसी दिन यीशु जो है घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठे और उनके पास एक बहुत बड़ी भीड़ आकर इकट्ठा हो गए और यीशु मसीह जो है नाव पर चढ़कर बैठ गए। भीड़ जो है किनारे पर थी और यीशु जो है उनसे दृष्टांतों में बात करने लगे। तो ये जो पहला दृष्टांत है हम उसकी ओर देखने जा रहे हैं। तो इस पहले दृष्टांत के अंदर जैसे कि आप इसके 3रे कलम से 9वें कलम के अंदर पढ़ सकते हैं, हम देखते हैं कि एक बीज बोने वाला वो जो है अपने ज़मीन के ऊपर अपनी भूमि के ऊपर वो बीज फेंकता हुआ जा रहा है और ये जो बीज जो गिर रहे हैं वो 4 अलग जगहों के अंदर गिर रहे हैं और ये 4 प्रकार की मिट्टी और उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं। तो कुछ बीज जो है मार्ग के किनारों में जाकर गिरते हैं परंतु पक्षियाँ आकर उसको चुग लेती है, और फिर कुछ जो बीज है वो पथरीली भूमि पर गिरती है, यानी कि जहाँ पर मिट्टी है पर उसके अंदर पत्थर भी है, और क्योंकि बीज को ज़्यादा गहराई नहीं मिल पाया इस कारण से वो भले ही जल्द उग कर आ गया, वो बीज जल्दी से फूट कर बाहर आ गया, परंतु जो उग कर बाहर आया वो सूरज को सहन नहीं कर पाया और क्योंकि उसका जड़ ठीक से नहीं पकड़ा था वो सूख गया। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी प्रकार की जगह में जहाँ पर ये बीज गिरा है वो झाड़ियों के बीच में है, और झाड़ियाँ भी ऐसी है जो इस बीज के साथ साथ में उग कर आ रही है। इसका मतलब ये झाड़ियाँ शायद शुरुआत में दिखाई नहीं दे रही थी या तो फिर इतने बड़े भी नहीं थे, परंतु ये बीज के साथ में उगने लगे और बढ़कर इन बीज को ही दबाकर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और फिर हम देखते हैं कि चौथे प्रकार की भूमि के बारे में दिया गया है जहाँ पर साफ़ और अच्छी भूमि है, जहाँ पर वो मार्ग नहीं है या पथरीली भूमि नहीं है या जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं है, और वहाँ पर ये बीज गिरकर फल ले आए 100 गुना 60 गुना और 30 गुना। तो ये जो पहला दृष्टांत यीशु मसीह देते हैं उसका व्याख्या भी जो है वो आगे के वचन में देते हैं और उसको भी हम समझेंगे कि कैसे यीशु मसीह एक दृष्टांत के अंदर से वचन को या उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और 10वें कलम से देखते हैं, 10 से 17 कलम जो है यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि क्यों दृष्टांतों में यीशु मसीह बातें करते हैं, क्योंकि 10वें कलम में चेले आकर प्रभु यीशु से पूछते हैं कि क्यों दृष्टांतों में बातें की जा रही है, और यीशु मसीह अब इसका अर्थ भीड़ के सामने ही इसका अर्थ समझा रहे हैं कि स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ जो है वो इनको दी गई है, शिष्यों को दी गई है, पर बाकियों के पास नहीं है। और फिर वे इस बारे में बताते हैं कि कैसे जो भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी के अनुसार लोगों का जीवन कैसा है, वो भविष्यवाणी सही रीति से की गई है यहाँ पर। और यीशु मसीह इसके बारे में समझाते हैं कि जिसके पास है
जो इसे समझ पा रहा है, जिसके अंदर इच्छा है और वो समझना चाहता है, उसको और भी अर्थ समझाया जाएगा, उसको और भी इसके बारे में मतलब बताया जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना इच्छा है सुनने की, ना वो इसके ऊपर मनन कर रहा है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो भी उसके पास से ले लिया जाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर जो है यशाया के एक भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट कर कर बताते हैं कि 3 बातों के बारे में, आँखों से देखना, कानों से सुनना और मन से समझना। ये 3 जो चीज़ें हैं वो इज़राइल के लोगों के जीवन में किस हाल में है कि कानों से वे सुन नहीं रहे, आँखों से वे देख नहीं रहे और मन इतना मोटा हो गया है कि उन्हें कई बातें अभी समझ नहीं आ रही। पर अगर ये होता, अगर आँखों से देखते, कानों से सुनते और मन से समझते, तो मन फिरा होता, परमेश्वर की ओर वो फिर कर आते और परमेश्वर उन्हें चंगा कर देता। तो ये दृष्टांतों का अर्थ ऐसा है, ये दृष्टांत इसीलिए प्रभु यीशु ने रखा है कि ये सबसे पहला एक संदेश परमेश्वर की ओर से आया है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, अब दरवाजे के अंदर आना है या नहीं उस व्यक्ति के हाथों में निर्णय दिया गया। तो ये दृष्टांत जो है वो दरवाजे हैं, वो न्योता है और वो प्रेरणा देने वाली घटनाएं हैं। जब उन्हें दृष्टांतों को सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि इसके अंदर कई रहस्य है, इसके अंदर कुछ अर्थ दिए गए हैं। तो जिनके अंदर इच्छा है वो दरवाजे से प्रवेश करेंगे, जिनके अंदर इच्छा है वो और मनन करेंगे, इसके बारे में और खोज करेंगे और परमेश्वर उन्हें और भी रहस्य प्रकट कर कर देंगे। लेकिन जिसके पास इच्छा नहीं है, जितना भी उसके पास है, जब तक वो इस दरवाजे तक में भी आ गया, जिसके पास इच्छा नहीं है वो दरवाजे से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो आँखों से देखना, कानों से सुनना, मन से समझना, वो मन फिराव को उत्पन्न करते हैं और चंगाई को प्राप्त कर कर दे सकते हैं। तो हमारे अंदर इच्छा बढ़े, मैं आपको यही बात से प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप में और मुझ में ये इच्छा बढ़े कि हम और जानना चाहते हैं प्रभु, और आपके करीब आना चाहते हैं। चाहे आपने बाइबल के इस भाग को या 13वें अध्याय को कई बार आपने शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन आज इस समय में भी, इस वीडियो के दौरान भी आप यही इच्छा रखें, प्रभु मैं और जानना चाहता हूँ, और नई बातों को मेरे जीवन में मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। और विनती करें कि पवित्र आत्मा इसके बारे में आपसे बातचीत करे, आपके जीवन के विषयों के बारे में बताना शुरू करें। तो प्रभु यीशु के राज्य में ये बीज बोने वाले का दृष्टांत और इसकी व्याख्या क्या है वो प्रभु यीशु अब आगे के वचन के अंदर समझाते हैं। तो इसको समझाते समय यीशु मसीह बात 16 और 17 कलम के अंदर कहते हैं कि कितने धन्य है जो चेले जो यीशु मसीह को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के साथ वक्त बिता रहे हैं। और कई लोगों ने इच्छा रखी इसको देखने और इसको अनुभव करने के लिए, परंतु उनको ये प्राप्त नहीं हुआ। पर धन्य है चेले लोग जो इसको प्राप्त कर पा रहे हैं, और धन्य है आप भी जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इच्छा जता रहे हैं कि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो हमारी आँखें बंद ना हो, हमारे कान सुनने के लिए बंद ना हो, हमारा मन मोटा ना हो जाए। कई बार हमें घमंड भी रोक देता है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, वो ये 13वां अध्याय तो हमने कई बार शायद पढ़ लिया है। लेकिन इस समय में इस वीडियो के द्वारा जब आप इसको सुन रहे हैं, अपने आप को सौंप दीजिए और देखें पवित्र आत्मा आपके साथ में कैसे बातचीत करते हैं। फिर हम देखते हैं इसके आगे के भाग में 18वें कलम से 23वें कलम में बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो यीशु मसीह इसके बारे में बताते हैं कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है, यानी प्रभु यीशु के इन वचनों को जो सुनता है पर नहीं समझता है, यानी सब सुनने वाले कई सारे हैं पर समझने वालों पर अब ये निर्भर करता है। तो अगर वो नहीं समझेगा तो उसके मन में जो कुछ भी बोया गया है वो शैतान जो है, दुष्ट जो है, आकर छीन कर ले जाएगा। जैसे पक्षी बीज को उठा कर ले गई वैसे छीन कर ले जाएगा। तो ये मार्ग के किनारे पर बोए गए वैसे मन है। आपका मन कैसा है वो मन के ऊपर से आपके अंदर कार्य करेगा। अगर आपका मन ऐसा है मार्ग के किनारे पर बोए गए बीज के समान, ऐसी एक हालत में है, तो शैतान आपके पास से वचन, आपके अंदर से आशाओं को ऐसे ही छीन कर ले जाएगा। और फिर दूसरे जो भूमि पर, दूसरे प्रकार की जो भूमि थी, पथरीली भूमि पर जो बोया गया था, वे ऐसे हैं जो वचनों को सुनते हैं, तुरंत बहुत आनंद मनाते हैं, लेकिन क्योंकि
वो वचन को जड़ पकड़ने नहीं देते हैं, वचन के ऊपर मनन नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे एक बीज को जब मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर थोड़े गहराई में बोना होता है, और गहराई में बोया गया बीज जो है उसको उगने में समय लगता है। वो धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल कर मिट्टी में से बाहर आती है। परंतु पथरीली भूमि में जो बोए गए बीज है वो थोड़ा ही अंदर जाते हैं, तुरंत बाहर निकल कर आते हैं, और क्योंकि जड़ ठीक से नहीं पकड़ पाया है पत्थरों के कारण, और क्योंकि वो भूमि के काफ़ी ऊपरी भाग में है, इस वजह से वो थोड़े ही दिन में बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन क्लेश, वचन के कारण जब क्लेश और उपद्रव आता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु के राज्य में इस समय में जब हम वचनों को सुनते हैं, इसकी परीक्षाएं भी आती है, इससे संबंधित क्लेश और उपद्रव भी शैतान हमारे विरोध में लाने की कोशिश करता है। और कई बार कोई कोई मन जल्दी मुरझा जाता है, टूट जाता है, निराश हो जाता है। इसका कारण यह है कि वचन जड़ नहीं पकड़ पाया है। और फिर हम देखते हैं तीसरे प्रकार के भूमि पर, झाड़ियों के ऊपर बोए गए जो बीज है, वो ऐसे व्यक्ति जो वचन को सुनते हैं और दूसरी ओर पैरेलल, साथ ही साथ जो है संसार की चिंताएं और धन के धोखे को भी वचन के साथ में उगने देते हैं। तो दो जीवन चल रहा है, एक और मसीह जीवन भी है, वचन भी पढ़ना है, दूसरी ओर संसार की चिंताओं का, धन का धोखा भी है। तो दुनिया क्या बोलती है और शैतान क्या प्रलोभन देता है, या मन क्या क्या धोखा सामने लाता है, उसकी ओर भी ध्यान देते हैं। जब आप वचन और दुनिया को और ये सब धोखे को साथ में लेकर चलोगे, एक दिन ये धोखा जो है वचन को दबा देगा, दबोच देगा, और उसके अंदर से फल उत्पन्न करने नहीं देगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि वचन का फल जीवन में प्रकट होता हुआ नहीं दिखता है। मसीह जीवन सब सही चल रहा है और जड़ भी पकड़ता हुआ लग रहा है, लेकिन एक और जो है हमने कई बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा नहीं है या दिया नहीं है, और चिंताओं को भी हम जगह देते जा रहे हैं। तो ये जो है वो मन को या वचन के अंदर जो वचन से जो उगकर आना चाहिए उसको वो निष्फल कर देते हैं, फल आने नहीं देते हैं। तो कई बार हम वचनों को पढ़ रहे होंगे लेकिन उसमें से फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, वचनों को हम मनन भी कर रहे होंगे लेकिन फल नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हम चिंताओं को और धन के धोखे को जगह दे रहे हैं। और फिर जो चौथी भूमि है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो वचन को सुनकर समझता है, यानी सुनना और समझना ये दोनों हुआ है, और इसके अंदर ना तो झाड़ियाँ हैं, ना तो पत्थर है, ना तो वो मार्ग में है, परंतु ये भूमि अच्छी भूमि है, और ये कई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना उत्पन्न करता है। तो इन भूमियों को अगर हम देखें, एक अच्छी भूमि एक ऐसे जगह है जहाँ पर इस भूमि के मिट्टी को तोड़ा गया है। अगर आप देखोगे किसान एक खेत को कैसे तैयार करता है, वो भूमि के मिट्टी को कैसे तोड़ता है और कैसे उसको नरम बनाता है, उसके ऊपर कैसा हल चलाता है, कैसे उसे तैयार करता है। हम जब इन सब बातों को देखते हैं तो झाड़ियाँ और पत्थर वाले जो भाग हैं वो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन जो अच्छी भूमि है वो तैयार हो चुकी है, बीज उसमें अच्छे से नीचे उतरता है और वो सुनकर समझता है और फलों को लाना शुरू करता है। तो प्रभु यीशु के राज्य में इस दृष्टांत का व्याख्या यीशु मसीह ने दिया है। तो जब हम इस व्याख्या को देख रहे हैं कि बीज और बोने वाला वो कैसे बो रहा है, कैसे कैसे मन है, कैसे वो स्वीकार करते हैं, शैतान जो है कैसे जब पक्षियों के बारे में बताया गया वो बीज उठाकर ले जाता है, और अच्छी भूमि के अंदर से कैसे फल आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के वचन की ओर में, जो अगला दृष्टांत दिया गया है 24 से 30 कलम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के अंदर 24 से 30 कलम के अंदर जो वचन दिए गए हैं जंगली बीज के दृष्टांत के अंदर, यहाँ पे एक ऐसा चित्र दिया गया है। इसके 24वें कलम में कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तो ये स्वर्ग का राज्य का कार्य करना कैसा है, एक ऐसे मनुष्य के बारे में उसके साथ में तुलना की गई है जो खेत में अच्छा बीज बोता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब लोग सो रहे थे तब शत्रु ने आकर जंगली बीज बोए, और उसके बाद कुछ समय में हम देखते हैं कि बीज में से पौधा निकलना शुरू होता है, अंकुर और बालें लगने लगती है, और उसके अंदर से जंगली दाने के पौधे भी अब दिखने लगते हैं। तो उस ज़माने में भी
ऐसे होता था कि जो दुश्मन है, जिसको नुकसान करना चाहता है, वो क्या करता है कि चुपके से आकर जंगली बीज को जो है लोगों के खेत में बो देता है, ताकि उगते समय शुरू शुरू में ऐसे ही लगेगा कि सब कुछ सही उग कर आ रहा है, क्योंकि जंगली बीज भी जो शुरुआत में दिखते हैं ऐसे ही दिखते हैं जैसे एक नॉर्मल बीज के उगने आने पर होता है। लेकिन जैसे ही फल का समय आता है, जैसे ही वो और काफ़ी बड़ा होने लगता है और फल का समय आता है, तब उसमें काले दाने दिखने लगते हैं और उसके अंदर से जो उसका रूप है, उसके फल है, जो अच्छे फलों से अलग दिखना शुरू होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जब जंगली दाने के पौधे दिखाई देने लगे तो गृहस्थ के दास जो हैं वो कहने लगे कि हमने तो अच्छे ही बीज बोए थे और ये जंगली दाने कैसे उसमें से आए। यानी गृहस्थ ने तो सही बीज बोए हैं, लेकिन जंगली दाने कैसे। और गृहस्थ समझ जाता है कि ये शत्रु ने किया है और दासों की इच्छा ये है कि क्या हम इन बुरे पौधों को निकाल लें, उन्हें बटोर लें। परंतु अब मालिक के मन को हम यहाँ पर देखते हैं, गृहस्थ के मन को, कि वो कहता है कि नहीं, कटनी तक दोनों को साथ में बढ़ने दो और फिर हम जंगली दाने के पौधे को बटोर कर उसे फेंक देंगे। तो हम देख रहे हैं कि गृहस्थ का मन जो है दोनों को उगने की अनुमति वो यहाँ पर दे रहे हैं और इस समय में इस बुरे बीज को अलग नहीं किया है। ये स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत के बारे में जब हम मनन कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ सिद्धांतों को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन एक समय दिया गया है जब ये सब कुछ अलग किया जाएगा। और फिर हम देखते हैं उसके आगे के कलम में 31 और 32वें कलम में हम तीसरे दृष्टांत की ओर आ रहे हैं। मैं फिर से जैसे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वचन को आप पढ़ सकते हैं और फिर आप वीडियो को वापस प्ले कर सकते हैं और अपने मनन में जैसे पवित्र आत्मा से भी सुन रहे हैं, आप समझ पाएंगे कि प्रभु का वचन आज इस दिन में आपके साथ में क्या बात कर रहा है। तो हम तीसरे दृष्टांत की ओर आते हैं, राई के बीज का दृष्टांत। और फिर देखिए ये तीसरा दृष्टांत में यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि ये दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य जो है एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। तो कोई मनुष्य ने लिया इस दाने को बो दिया और बीज सच में जो है बाकी सारे बीजों से बिल्कुल छोटा है, परंतु जब वो उग कर आया तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सब साग पात से बड़ा होकर आया और ऐसा एक पेड़ हो जाता है जहाँ आकाश की पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो असल में अगर हम राई के दाने के बारे में देखें, यीशु मसीह के समय में भी और हमारे समय में भी और फ़लस्तीन और इज़राइल के देश में अगर आप देखोगे, जो राई के दाने बोए जाते हैं वो उगकर एक झाड़ी के समान तैयार हो सकते हैं, पर एक बड़ा पेड़ बनना वो कई बार असंभव सा एक दृश्य है। और हो सकता है फ़लस्तीन और इज़राइल के देश में वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बन सकती हैं, पर पेड़ बनकर उसमें पक्षियाँ डालियाँ बना सके, वो एक असंभव बात दिखाई पड़ता है। तो यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को प्रकट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसे उगकर बढ़ता जाएगा। हम आज के समय में अगर हम देखें तो मसीहत, यीशु मसीह का जो राज्य है संसार भर में उगकर बड़ा आ चुका है। लेकिन जैसे आकाश की पक्षियाँ, जैसे हम पिछले दृष्टांत में देखते हैं बीज बोने वाले दृष्टांत के अंदर, कि पक्षियाँ जो है वो शैतान के बारे में, दुष्ट के बारे में बताती है, तो वैसे ही कई सारे फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, कई सारे जो बुराइयां भी हैं वो भी बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हम पिछले दृष्टांत से भी देख सकते हैं, जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा, कि कैसे अच्छा बीज जब उग रहा है उसके बीच में बुरे बीज भी उग रहे हैं। और ऐसे ही ये एक दूसरा दृष्टिकोण हमें ये राई के बीज का दृष्टांत भी दे रहा है कि कैसे शैतान भी जो है इस राज्य के अंदर घुसकर बुराई को भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम उसके आगे जब बढ़कर देखते हैं 33वें कलम में, ये चौथा दृष्टांत यहाँ पर बताया गया है। तो इस चौथे दृष्टांत के अंदर ये एक खमीर के बारे में बताया गया है। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। तो खमीर के बारे में अगर हम देखें तो सुवार्ता के पुस्तकों के अंदर बताया गया है कि जो डॉक्ट्रिन्स, जो फरीसियों का और हेरोद का और सांसारिक है, वो खमीर को
दिखाते हैं और कैसे खमीर जो है वो आटे के साथ में मिलकर वो कैसे पूरा पूरा फैल जाता है, हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो इस समय में कि कई सारे लोग वचनों को लेकर आएंगे, कई सारे लोग बाइबल के कई कई व्याख्याओं को लेकर आएंगे, कई सारे झूठे मसीहत को लेकर आएंगे, झूठी भविष्यवाणियाँ लेकर आएंगे और कैसे वो मिलावट का काम करने की कोशिश करते हैं मसीहत के अंदर, हम इस दृष्टांत के अंदर समझ पाते हैं। तो इस दृष्टांत को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसको दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। जैसे कि ये वचन कहता है स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, तो अगर हम इसको खमीर के अर्थ से देखेंगे, तो अगर हम उसको उसके साथ तुलना करेंगे कि ये पाप और दुर डॉक्ट्रिन्स या दुर सिखाने वाली बातों को बताता है, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे ये फैलाव करेंगे। अन्यथा दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि इस स्त्री ने मेहनत कर कर इस खमीर को आटे के अंदर मिलाया है, तो कैसे परमेश्वर का राज्य फैल सकता है, उसके बारे में भी हम दृष्टि यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा मुख्य ध्यान जो है कि कैसा किसी बात का फैलाव होना, कैसे कुछ मिलावटों का आना, ये सब चीज़ों को हम इस समय स्वर्ग के राज्य के संबंधित बातों के अंदर हम देखते हैं। और फिर उसके आगे हम देखते हैं 34 और 35वें कलम में क्यों दृष्टांतों का प्रयोग यीशु मसीह करते हैं, उसके बारे में यीशु कहते हैं। बिना दृष्टांत के यीशु मसीह लोगों से बातचीत नहीं करते थे और दृष्टांतों का प्रयोग इसलिए दिया गया है ताकि जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है वो बातें प्रकट हो जाए। तो जब हम दृष्टांतों को पढ़ते हैं और जब हम उन्हें समझते हैं और हम और रुचि दिखाते हैं, तो जो बातें छुपी हुई है, गुप्त है, वो प्रकट होकर हमारे सामने आती है। तो जब आप ये दृष्टांतों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास में 66 पुस्तकों का बाइबल हमारे हाथ में दिया गया है, और जब हम इस पूरे बाइबल के सारांश को पढ़ते हैं तो अब हम समझ सकते हैं कि किन समयों के बारे में और ये दृष्टांत आज हमें किन बातों के बारे में कहते हैं। हम सबके सामने आज मीडिया और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम देख रहे हैं कि मसीहत के विषय में संसार भर में क्या चित्र तैयार हो चुका है, किस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई चल रही है। और अब जब हम इन दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि क्या क्या बातें, क्या क्या घटनाएं किस प्रकार हो रही है और यीशु मसीह के राज्य के लिए हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, इसके बारे में समझने के लिए हम अलग अलग भविष्यवाणियों के अंदर देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने बताया कि कई चिन्हों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस संसार के अंदर हो रहा है। उस हिसाब से प्रभु यीशु का आना कितना नज़दीक है। हमारे सामने दो बातें हैं, हमें एक इज़राइल की ओर भी देखना है कि इज़राइल के साथ में क्या कुछ हो रहा है, और दूसरा संसार भर के अंदर क्या घटनाएं चल रही। इन दो बातों के ऊपर अगर हम नज़र लगाए देखें तो हम समझ सकते हैं कि घटनाओं का जो भविष्यवाणी जैसे मत्ती 24 के अंदर दिया गया है, तेस्सलोनियों की पत्री के अंदर दिया गया है, और यीशु मसीह ने कैसे बातों को समझाया है सुसमाचार की पुस्तकों के अंदर, और प्रकाशित वाक्य के अंदर यशाया, यिर्मयाह जो बड़े भविष्यवक्ता हैं, दानियल के पुस्तक और अन्य जो छोटे भविष्यवक्ता हैं, उन सब भविष्यवाणियों को जब हम पढ़कर देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि घटनाएं वैसी ही हो रही है जैसे भविष्यवाणियाँ की गई है। और यीशु मसीह का राज्य और यीशु मसीह का आगमन कैसा नज़दीक आ गया है, और हम देख रहे हैं कि कैसे इज़राइल के ऊपर आने वाली विपत्तियां जो है वो इस बात का चित्र देती है कि यीशु मसीह का आना कैसा नज़दीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग की ओर, 36 से लेकर 58 कलम की ओर में, जहाँ अन्य 4 दृष्टांतों को यीशु मसीह प्रकट करते हैं, परंतु ये जो दृष्टांत है वो अपने चेलों के सामने, और जो व्याख्याएं, जो बातचीत करते हैं वो अपने चेलों के साथ में वो करते हैं। तो हम इस दूसरे भाग के अंदर जो सबसे पहली बात देखते हैं, जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो ये 36 कलम से 43 कलम तक में यहाँ पर ये व्याख्या को समझाया गया है। तो अभी यीशु मसीह घर के अंदर आए हैं और चेले आकर उनसे विनती करते हैं कि खेत के जंगली दाने का दृष्टांत उन्हें समझा दिया जाए। तो यीशु मसीह उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि बीज बोने वाला वो यीशु मसीह है, और खेत जो है वो संसार है, और अच्छे बीज जो है वो राज्य के संतान है, और दुष्ट बीज वो शैतान या दुष्ट के संतान है, और शत्रु जो है वो शैतान है, और कटनी जो है जगत का
अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो जब इन सारे किरदारों के बारे में बताया गया और जब हम उस दृष्टांत के बारे में विचार करते हैं तो हमें समझ आएगा कि कैसे अच्छे बीज बोए गए, किसने बोया, किस जगह में बोया है और शत्रु ने कैसे बोया है, और जो कटनी है वो अंत के बारे में बताता है, यानी कि इस जगत के अंत के बारे में। तो इस जगत का अंत होना यानी कि राज्यों का अंत होना, और उस समय में कैसे स्वर्गदूत जो है वो बटोरना शुरू करेंगे। तो जगत के अंत के बारे में जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के समय में कैसे जो है अच्छे और बुरे को अलग किया जाएगा, इसके बारे में आगे के दृष्टांतों से भी हमें ये चित्र समझ आना शुरू होगा। तो जगत के अंत तक में यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जगत का अंत होने का मतलब कि ये दुनिया नाश नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, दुनिया जो है वो चलती रहेगी। जगत का अंत होना यानी कि जो एक ऑर्डर और सिस्टम जो आदम के समय से शुरू हुआ है और जो मनुष्य राज्य करता आ रहा है, वो एक सिस्टम का अंत होते हुए, वो एक तरीके के, वो एक राज्य का अंत होते हुए हम देखते हैं। और जो स्वर्गदूत है वे जब आएंगे तो वे अलग करना शुरू करेंगे। जो ठोकर के कारण है, जो कुकर्म करने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा कर कर आग की कुंड में डाला जाएगा। और धर्मी जन जो है वो पिता के राज्य में। तो अब हमें आगे के एक दृश्य के बारे में बताया गया। पिता का एक राज्य है और पिता के राज्य में वो सूर्य के समान चमकेंगे। तो यीशु मसीह के 1000 साल के अंदर भी वो सफाई का काम चल रहा होगा और फिर धर्मी जन जो है वो पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकने लगेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं 44वें कलम में छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। और इस एक कलम के अंदर एक दृष्टांत दिया गया है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो खेत में छुपे हुए धन के समान है। तो अब हम जो बातों को देखने जा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, कहाँ पर है, कैसे उपलब्ध किया जा सकता है, किस प्रकार हमें उसके प्रति समर्पित रहना है और क्या क्या हमें करना है और कैसे वो ढूंढता है, स्वर्ग के राज्य तक हम कैसे पहुंचते हैं और स्वर्ग का राज्य हम तक भी कैसे पहुंचता है, इन सब कुछ कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। यानी कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, उनके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। यानी ये आज के हाल के हमारे इस समय के बारे में भी बातचीत कर रहा है। तो ये ऐसा कहता है कि स्वर्ग का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो खेत के अंदर एक छिपा हुआ धन है और वो स्वर्ग का राज्य है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। तो किसी व्यक्ति ने इसको देख लिया और उसे समझ आ गया कि ये ज़मीन के अंदर स्वर्ग का राज्य है और उसको वो छुपा देता है और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही पूरा पूरा ले लेता है। यानी एक व्यक्ति का समर्पण यीशु मसीह को जानने से, यीशु मसीह को पहचान लेने से उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेचकर, वो सब कुछ छोड़कर अपना सब जो है वो इस पूरे खेत पर लगा देता है, क्योंकि इस खेत के अंदर स्वर्ग का राज्य उपलब्ध है। यानी एक ऐसी जगह है, यानी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें उसने जान लिया है कि यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर स्वर्ग का राज्य है, प्रभु यीशु का वचन उपलब्ध है और वो उस जगह पर अपना सब कुछ लगा देता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो खोज निकाल रहा है, जिसको प्राप्त हो गया है स्वर्ग का राज्य। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि छठा दृष्टांत जो दिया गया, अनमोल मोती का दृष्टांत, जो 45 से 46 कलम, ये 2 कलम के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान बताया गया। तो एक और में मनुष्य है जो स्वर्ग की राज्य खोज करते हुए जाता है और उसको प्राप्त होता है और उसका समर्पण कैसा उसके प्रति होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक व्यापारी के साथ तुलना की गई है, जहाँ पर एक व्यापारी निकलता है अच्छे मोतियों की खोज करने के लिए, और जैसे उसे बहुमूल्य मोती मिल जाता है तो वो अपना सब कुछ बेच डालता है और उसे मोल ले लेता है। तो एक अच्छे मोती को पाने पर कैसे अपना पूरा पूरा मन, कैसे अपना पूरा पूरा लगा देना उस मोती को पाने के लिए, इस प्रकार स्वर्ग के राज्य की मनसा है, स्वर्ग के राज्य का कार्य करना है। जब वो बहुमूल्य चीज़ को पाता है तो अपना सब कुछ उस पर वे लगा देता है। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह भी के अपना पूरा लगा कर के किसी को अपना करने के लिए वो उनका प्रेम, उनका समर्पण
और स्वर्ग का राज्य किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में हम यहाँ पर एक विवरण देखते हैं। और फिर हम इसके आगे आते हैं 7वें दृष्टांत की ओर में, जहाँ पर जाल का दृष्टांत दिया गया है। 47 से 50 कलम के अंदर ये दृष्टांत दिया गया है। तो स्वर्ग के राज्य को अब यहाँ पर एक बड़े जाल के साथ में, उसके साथ में तुलना किया गया है, जिसको समुद्र में डाला गया और उसमें हर प्रकार की मछलियाँ जो है पकड़ में आ गई। और जब जाल भर गया, यानी यहाँ पर एक टाइम बताया गया है, एक समय बताया गया है कि जाल जब भर गया तब मछुए जो है उसको किनारे पर लेकर है। तो जब तक जाल नहीं भरता है तब तक ये राज्य, ये जाल जो है वो फैलता रहता है, अपना काम करता रहता है, अलग अलग जगह में जाकर वो अपना जाल डालता रहता है और मछलियों को पकड़ता है। तो जब जाल भर जाता है तब उसको किनारे पर खींच ले आते हैं और फिर बैठकर अच्छी चीज़ों को तो बर्तनों में और निकम्मी चीज़ों को फेंक दी जाती है। तो ये हमें दृश्य दिखा रहा है कि सबके सब स्वर्ग के राज्य में उस जाल में आते जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति आपको दिखाई देगा यीशु का नाम लेते हुए, लेकिन आप हर एक के किसी का जीवन देखोगे, कोई अच्छा जी रहा है, कोई बुरा जी रहा है, कोई सही रीति से पालन कर रहा है, कोई अपनी मनमर्जी से चल रहा है। सब प्रकार के आपको मसीही लोग दिखाई देंगे, लेकिन उनकी ओर ध्यान न देते हुए, परिस्थिति की ओर ध्यान न देते हुए, दूसरे अन्य व्यक्ति जीवनों के ऊपर जो आपको निराश कर दे, जो आपको संसार की ओर फिरने के लिए आपको खींच ले जाए, उनकी ओर ध्यान न देते हुए आप प्रभु यीशु की ओर देखें। इसका मतलब मैं आपके सामने ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप अन्य मसीहों को देखते हो और किसी में आपको कुछ बुराई दिखती है तो आप उसका न्याय कर कर ऐसा समझते ये बुरी मछली है या बुरा व्यक्ति है और इससे मुझे बुराई प्राप्त हो सकती है। परंतु आप इस बात को समझना कि स्वर्ग का राज्य हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़, अवसर देता है सुधरने के लिए, बदलने के लिए। जब तक जाल भरकर एंड टाइम, जगत का अंत नहीं आ जाता, उस समय तक प्रभु जो है सबको अवसर देते हैं। तो जब आप किसी मसीह व्यक्ति को भी देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु यीशु का नाम लेकर स्वीकार कर कर आता है, उसका न्याय करना हमारा हक नहीं है, परंतु हम भी धीरज के साथ में इंतज़ार करें और बड़े आशा और आनंद के साथ में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु यीशु के राज्य का भागीदार हो सके और बर्तनों में जो इकट्ठा हो रहा है उसमें वो इकट्ठा होने पाए, ना कि जो निकम्मी होकर फेंक दी गई उसमें वो फंस ना जाए। इसीलिए जैसे 49वें कलम में कहा गया है, जगत के अंत में भी ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। तो दुष्ट और धर्मियों का विभाजन जो है वो हमें नहीं करना है, और जब तक हम जाल के अंदर है तब तक हमें नहीं करना है, पर स्वर्गदूत उसको आकर करेंगे। और जैसा वचन कहता है कि उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो ये उस दृश्य के बारे में बता रहा है जब यीशु मसीह का राज्य पूरा होगा और न्याय का दिन आएगा और परमेश्वर सबका न्याय करेगा और बुरी चीज़ों को जो है वो आग की झील में फेंक दी जाएगी और अच्छे लोगों को, धर्मियों को जो है वो परमेश्वर के राज्य में लाया जाएगा। जब हम कहते हैं अच्छे लोग और धर्मियों के बारे में, तो अच्छे और धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मन से समझ रहे हैं, मन फिराव कर रहे हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। वो विनती करते हैं यीशु के लहू के लिए, उनके जीवन को साफ करने के लिए। वो खोज करते हैं यीशु मसीह के वचनों के बारे में। वो देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा क्रूस उठाया है, वैसा क्रूस हमें भी प्रतिदिन उठाना है। वो इस संसार को अपना सब कुछ न गिनते हुए, परंतु आने वाले संसार के लिए वो तैयार कर रहे हैं। इस संसार में अपना मन ना लगाते हुए, हम कई बार अपने जीवन में एक ऐसी अवस्था में आ सकते हैं, मनुष्य एक ऐसी अवस्था में आ सकता है जो ऐसा समझने लगे कि ये पृथ्वी का ही सब कुछ मेरा सब कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ भी पाया यही मेरा सब कुछ है, और अपना मन इस दुनिया में और इस दुनिया की चीज़ों में लगाकर फंसा हुआ एक हालत में है। जो धन कमाया, जो पैसा है, जो नाम कमाया है, वो सब कुछ इस पृथ्वी में से जो पाया उसी को अपना सब कुछ परमानेंट समझकर वो जीने लगता है। वैसा एक व्यक्ति जो है इस संसार के साथ में फंस जाता है। जैसे कि एक जहाज़ समुद्र में लंगर डाल के रखे, तो अगर वो लंगर को नहीं उठाए तो वो जहाज़ वहीं का वहीं फंसा रह जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो है अपनी लंगर अगर इस दुनिया में लगा कर रखे तो वो फंस जाएगा। लेकिन अपनी लंगर जो है वो यीशु पर लगाए कि जहाँ यीशु है वहाँ पर आप भी जा सके, जहाँ वो है उसके साथ में आप भी रह सकेंगे।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं 8वें दृष्टांत की ओर में, जो हम 51 और 52 इन 2 कलम के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने ये सब बातें समझी? और उन्होंने हाँ कर जवाब दिया। और फिर यीशु मसीह उनसे अब एक और दृष्टांत कहते हैं कि इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वह गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। तो एक शास्त्री कौन है? शास्त्री वो लोग हैं जो पुराने नियम को पूरा मनन कर चुके हैं, प्रभु के वचनों को पूरा पढ़ चुके हैं, और उनको जो है पुराने नियम की बातें भी समझ आ गई है, और अब स्वर्ग के राज्य का चेला वे बन गए हैं। तो ऐसे कई शास्त्री थे जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, परंतु यीशु मसीह इस दृष्टांत से ऐसा बताते हैं, ऐसे जो शास्त्री जो शास्त्र पर जो पुराने नियम दिए गए उनके ऊपर मनन करते हुए और स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, वो ऐसे एक गृहस्थ के समान है जो भंडार में से नई और पुरानी वस्तुओं को निकालता है, जो समझ सकता है कि पुरानी बातें और नई बातें वो कैसे कार्य करती है। तो नया नियम, पुराने नियम, उसके अंदर का अंतर क्या है, उसके अंदर के रहस्य की बातें कैसी है, और कैसे कहीं पुराने नियम की बातों को पढ़ते हुए गहराई से समझ सकते हैं कि नए नियम के अंदर कुछ बातें कैसे दी गई है। तो पुरानी और नई शिक्षा का महत्व जैसे इसके अंदर से इस दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। हम जब इन सारे दृष्टांतों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस समय में प्रभु यीशु का राज्य कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हमारे बीच में बुराइयां भी है, कैसे स्वर्ग का राज्य जब बढ़ता जाएगा तो आकाश की पक्षियां भी आकर बैठेंगी, और प्रभु के वचनों को जो बीज है उसको कैसे अपने हृदय में स्वीकार करना है, हमारे मन को कैसे तैयार करना है। हमें जब अगर स्वर्ग का राज्य कहीं पर मिल गया है तो हमें कैसे उसके लिए अपना पूरा लगा देना है, और स्वर्ग का राज्य भी जब एक बहुमूल्य हीरे को पाता है तो कैसे अपना पूरा उस पर लगा देता है। और एक जाल के बारे में हम देखते हैं कि कैसे वो कार्य कर रहा है, एक समय दिया गया है, जगत के अंत के बारे में बताया गया है। इन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य कर रहा है और भविष्य में हम किन बातों का इंतज़ार करें। इस समय में जब हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, अगर भविष्य के बारे में हमें नहीं मालूम है तो ये अच्छा एक अवसर है, जब आप इस पूरे संदेश को सुन चुके हैं, दोनों भागों को आप सुन चुके हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें भविष्य के लिए क्या बातों की इच्छा रखना और हम किस ओर बढ़ते जा रहे हैं, और अपने जीवन को बदल दें, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें, बाइबल को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दे। पवित्र आत्मा के लिए इच्छा रखे कि आपको वो और आगे बढ़ने में सहायता मदद करे। हो सकता है आपने इस 13वें अध्याय को पहले भी पढ़ा होगा और इस वीडियो के द्वारा आपको और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ हो, आपको और आगे बढ़ने के लिए आगे की कुछ और बातों को समझ आने में मदद मिली हो। हम आगे जब बढ़ते हैं तो आखिरी जो कलम के भाग है 53 से 58 कलम 53 से 58 तक में नासरत में यीशु का अनादर होते हुए देख रहे हैं। तो नासरत जो है यीशु मसीह का शहर है, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा एक दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। तो यीशु मसीह जब सारे दृष्टांतों को कह चुके थे, वे अपने नगर में आते हैं, आराधनालय में उपदेश देने लगते हैं, लेकिन लोग जो है वे चकित होकर वे प्रश्न करने लगते हैं यीशु की पहचान के ऊपर। यीशु मसीह कहाँ से आया है, यीशु मसीह कौन है, और वो जो पहचान करने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह के पृथ्वी के पहचान से संबंधित बातों से वो जोड़ रहे हैं, और इसीलिए वो ठोकर खाना शुरू करते हैं। तो जो सारांश, जैसा मैंने आपको इस संदेश के शुरुआत में बताया, यीशु मसीह का आना क्यों हुआ, यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के सामर्थ और राज्य और भविष्य के बारे में क्या आशा दी गई है। जब हम अपने आप को सीमित कर देते हैं यीशु मसीह की पहचान इस पृथ्वी से, और दुनियादारी लोग जैसा हमसे कहते हैं उसके अनुसार, हम गलत उपदेशों के अनुसार यीशु मसीह की पहचान को इस पृथ्वी से सीमित करते हैं, और उन भविष्य की बातें और स्वर्ग राज्य के संबंधित बातों को नहीं समझते हैं, तो हम कई बार ठोकर खाते हैं। तो ये एक बात ऐसी बताती है कि इनके और यीशु के बीच में कुछ ठोकर खाने वाली बातें थी।
वो स्वीकार करना उनके अंदर नहीं हो पाया और उनके अंदर अविश्वास हो गया। और इस वजह से 58वां कलम ऐसा कहता है कि उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो अविश्वास के कारण क्यों सामर्थ्य के काम नहीं किए कि लोगों ने यीशु मसीह को बढ़ई के पुत्र के समान देखा और उसकी पहचान को पृथ्वी के साथ में जोड़ दी, और इस वजह से वो यीशु के पास में नहीं आते थे। जिनको बीमारी है उनको चंगाई करने के लिए और अपने विषयों को लेकर यीशु के पास नहीं आए। अविश्वास के कारण वो वहीं बैठे रह गए और इसलिए यीशु मसीह ने कोई बहुत सामर्थ्य के काम वहाँ पर नहीं किए। इसका मतलब जिन लोगों ने विश्वास किया और यीशु के पास में आए, उन लोगों के बीच में सामर्थ्य के कार्य प्रकट हुए। हम देखते हैं कि विश्वास करके जो कोई भी यीशु मसीह के पास में आया, या जिन जिन लोगों के पास भी यीशु मसीह गए और अपने शब्दों को उन्होंने प्रकट किया, वे सब ने चंगाई प्राप्त किया, अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखा। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यहाँ पर जैसा ये वचन कहता है, ये लोग यीशु के पास नहीं आए, ये लोग ने अपने आप को सीमित कर दिया। तो आज इस दिन में जब हम इन वचनों को मनन कर रहे हैं और स्वर्ग राज्य के कई दृष्टांतों को हमारे सामने प्रकट किया गया, आइए हम अपने आप को सौंप दें और इन बातों को जानते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले चलें, सही चुनावों को करना शुरू करें। हमें आगे के लिए क्या करना है? आज अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक पूरे रीति से नहीं जाना है, तो ये संदेश के द्वारा जब आपने यीशु मसीह के बारे में समझ लिया है, क्यों यीशु मसीह आए, तो आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दें, प्रार्थना करें, यीशु को अपने हृदय में न्योता दें कि वो आपके हृदय में आकर वास करे। आप इस स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो जाए और इस संसार पर मन ना लगाते हुए, अपने पाप का त्याग करते हुए, जो कुछ भी भूतकाल में आपके साथ में हुआ है, जो कुछ भी आपने किया है, उन सब को क्षमा करते हुए और प्रभु यीशु से क्षमा मांगते हुए उसके लहू के लिए पुकारे कि उनका लहू आपके जीवन को धो दे और पापों को क्षमा कर दे। हम इस समय में इस भ्रष्ट संसार में रह रहे हैं और आप जान पड़ चुके हैं कि कैसा ये स्वर्ग का राज्य किस हालत में और किस अवस्था में यहाँ पर कार्य कर रहा है। हम और आप जब इसमें जी रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना है, हमें यीशु के वचनों को मनन करना है, हमें धीरज रखना है, धैर्य रखना है और हमें उस स्वर्ग के राज्य के उस अंतिम समय के लिए तैयार होना है कि उसके बाद एक अनंत जीवन रखा गया है। और वो अनंत जीवन ऐसा है जिसमें फिर कभी विलाप, बुराई, निराशा, दुख, शैतान और प्रलोभनें और शैतानिक बातें और बुराई की चीज़ें और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पाप की चीज़ें कुछ भी वहाँ पर नहीं होंगी। फिर आप और परमेश्वर, हम सब जो है परमेश्वर के साथ में आनंद और खुशी के साथ में रहने पाएंगे। हम परमेश्वर को देखने पाएंगे जैसे कि आदम के समय में था। आदम पाप करने से पहले एक जीवन जैसा परमेश्वर के साथ जीता था, ऐसा ही परमेश्वर के साथ में हम पुनर्स्थापित, पुनरुत्थान को प्राप्त कर रिस्टोर हो जाएंगे, पुनर्स्थापित परमेश्वर के साथ में हो जाएंगे। ये आशा में आप जिए, प्रार्थना करें और इन सच्चाइयों के ऊपर और मनन करें। आप एक ऐसा शास्त्री बने कि पुराने और नई बातों को दोनों को आप मनन करें। बाइबल पढ़ना नहीं छोड़े, बाइबल को पढ़ते जाए, प्रार्थना में जागरूक रहे और प्रभु यीशु के पीछे चले। आशा रखता हूँ कि इन वचनों के द्वारा, जिन जिन अध्याय के भागों को हमने पढ़ा है, उसके द्वारा आपको प्रभु की आत्मा कई बातों को समझा रही है। जो सारांश को शुरू में बताया गया और उस पूरे बातों को समझाने से और इस दृष्टांत को मनन करने से प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रही है। आप अपने मनों को समर्पित करें कि प्रभु की आत्मा आपको आने वाले समय के लिए तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, अपने वचन से मनन करने के लिए हमें अवसर दिया, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो जो बातों को सीखा है, जाना है, इससे हमारे श्रोताओं के जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य होने के लिए, पाप के बंधन में से मुक्ति पाए प्रभु जी, व्यसनों में से मुक्ति पाए, बीमारी से चंगाई प्राप्त करें, शैतान के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करें, सच्चाइयों को जानकर और सांसारिक बातों से बाहर आ सके, लालसाओं में से बाहर आ सके, एक अद्भुत जीवन की ओर बढ़ने के लिए, जो अनंत जीवन आपने ठहराया है अपने बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करते हुए आशा में जीने के लिए, आपके पीछे हो चलने के लिए आप इन्हें अनुग्रहित करें।
हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आगे की और भी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इनके मनों में आप प्रेरणा को भर दीजिए। पवित्र आत्मा से इन्हें भरपूर करे प्रभु जी, ताज़ा करे, नया करे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के लहू के द्वारा इन्हें धोकर शुद्ध करे और एक नया जीवन प्रदान करे। आपकी महिमा के लिए हमें तैयार करें, आने वाले समयों के लिए आप हमें तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए आप हमें कृपा और अनुग्रह दे, हम विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते इस कोरोना के समय में हर एक व्यक्तियों को आप सुरक्षित रखना, आपके कृपा में चलाते जाना, सारी ज़रूरतों को आप पूरा करना। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।